10 साल पहले जब वह आदमी कंपनी की इमारत के सामने पहुंचा, एक लड़का जो जूते पॉलिश कर रहा था उसे तुरंत देख लिया, उत्साह से उसकी ओर दौड़ा और गंभीरता से सेवा की पेशकश की। कहा कि केवल $3 में वह उसके जूते चमका देगा। लेकिन आदमी ने शांत भाव से कहा कि केवल कपड़ा और कम दाम ग्राहकों को बनाए रखने के लिए काफी नहीं होते। जूते पॉलिश करना कला और तकनीक पर निर्भर करता है। जब उसे पता चला कि लड़के में हुनर तो है लेकिन साधन नहीं, तो उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर आदमी ने उसे व्यापार शुरू करने के लिए $100 दिए। उसने वादा किया कि वह अगली सुबह लौटेगा और देखेगा कि जब उसके पास सभी औजार होंगे तो उसका काम कैसा होगा। लड़के ने बिना झिझक के स्वीकार कर लिया, ये जाने बिना कि यह छोटा सा करुणा का कार्य उसका भाग्य पूरी तरह बदल देगा। अगले दिन लड़का अपने औजारों की पेटी लेकर लौटा और रात तक उसी जगह इंतजार करता रहा, लेकिन वह आदमी कभी वापस नहीं आया। लड़के ने अपनी मुट्ठियां भींची और संकल्प लिया कि एक दिन वह उसे जरूर ढूंढ निकालेगा। 10 साल बाद वह आदमी कंपनी से निकाला जा रहा था। ऑफिस के बाहर कर्मचारियों की भीड़ उसे ठंडी निगाहों से घूर रही थी। एक मानव संसाधन सहायक ने उसे शांत करने की कोशिश की और याद दिलाया कि वह कंपनी का तकनीकी स्तंभ था। उसकी पत्नी सीईओ थी और उपाध्यक्ष उसी का प्रशिक्षु था। यह सुनकर आदमी ने अपनी पत्नी को कॉल करना चाहा, लेकिन तभी उसकी पत्नी और प्रशिक्षु अंदर आए। वे पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा कि अब वह सिर्फ एक आम कर्मचारी है, इसलिए उसे नौकरी से निकाला जा रहा है। उसकी पत्नी ने तलाक के कागज फेंक दिए। उसी क्षण आदमी को सब समझ आ गया। उसे याद आया कि उसने ही प्रशिक्षु को तैयार किया, उपाध्यक्ष बनाया और अपनी पत्नी को कंपनी सौंपी, जबकि वह पर्दे के पीछे तकनीकी विकास करता रहा। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि वही दोनों उसे धोखा देंगे। यह दृश्य देखकर वह टूट गया। उसने पुराने कर्मचारियों का समर्थन मांगा, लेकिन सभी ने उसकी पत्नी का साथ दिया। वह अविश्वास से आंखें फाड़े खड़ा रहा और कर्मचारियों ने उससे कहा कि वह चुपचाप चला जाए ताकि उनका भविष्य बर्बाद न हो। यह सुनते ही उसके मुंह से गुस्से में खून निकल आया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, कुछ कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया और जबरन तलाक के कागजों पर उसकी उंगली लगवा दी। अगले ही क्षण उसे इमारत से बाहर फेंक दिया गया। उसी पल उसे अस्पताल से कॉल आया। उसकी बेटी गंभीर हालत में थी। ऑन ऑपरेशन की लागत $2 मिलियन थी। कोई रास्ता न देख वह एक पुराने दोस्त से मदद मांगने गया। उसने आदर से उसे चाय दी, लेकिन दोस्त ने जानबूझकर कप गिरा दिया और उसे तोड़ दिया। फिर झूठी विनम्रता से माफी मांगी और कहा यह एक दुर्घटना थी। आदमी ने चुपचाप अपमान सहा और टुकड़े उठाए। फिर साहस बटोरकर पैसे मांगे, लेकिन दोस्त ने कहा कि पहले घुटनों पर आओ। यह सुनकर आदमी चौंका। उसने समझाया कि यह उसकी बेटी की जान का सवाल है और उसने वादा किया कि वह 2 महीनों में रकम लौटा देगा। लेकिन दोस्त ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा कि एक समय तूने मुझे निकम्मा कहा था और नीचा दिखाया था। गलत समझे जाने पर आदमी ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन दोस्त ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा कि वर्षों की दोस्ती के कारण वह पैसे देगा अगर वह घुटनों पर आकर भीख मांगे। उसी दौरान वह लड़का जिसे 10 साल पहले उस आदमी ने मदद दी थी, अब देश का सबसे अमीर इंसान बन चुका था। वह विदेश से लौटकर सिर्फ उसी आदमी को खोजने आया था जिसने एक दिन उस पर विश्वास किया था। ठीक उसी समय उस आदमी का तथाकथित दोस्त एक और बड़ी बेइज्जती की योजना बना रहा था। उसने उसकी पत्नी और पुराने प्रशिक्षु को बुलाया और आदमी के सामने घोषणा की कि उसके होने वाले बच्चे का गॉडफादर वह खुद बनेगा। तभी आदमी को समझ आया कि यह सब उसके आत्मीय भाई द्वारा रची गई साजिश थी। लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह थी कि अब वह उसकी पेटेंट भी चाहता था। ठीक उसी पल वह लड़का जो अब अरबपति बन चुका था, उस इमारत के सामने पहुंचा, उस आदमी को ढूंढते हुए जिसने एक दिन उसकी जिंदगी बदल दी थी।